श्रीनगर में सियासी जमातों के साथ मुलाकातों के अलावा राजनाथ सिंह आज सुबह अनंतनाग भी गए, जहां उन्होंने सोठाल के हवाले से अफसरान से बातचीत की। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह जहां 2 दिन के खसूसी दौरे के बाद शाम 6 बजे दिल्ली वापस रवाना हुए, वहीं आज भी वज़ीर दाखिला के साथ मुख्तलिफ वफूद मुलाक़ात हुए और इस सिलसिले में रियासती गवर्नर NN वोरा भी राजनाथ सिंह के साथ आज मुलाक़ात हुए, जिस दौरान गवर्नर ने वज़ीर दाखिला को वादी की मौजूदा सूरत से आगाह किया। मुलाकात के दौरान अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजामात और मुश्किलात भी ज़ेर गौर रहे, जिस दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला ने गवर्नर को यकीन दिलाया कि यात्रा को खुश असलूबी के साथ अंजाम देने के लिए मरकज रियासत को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद नामनिगारों से बात करते हुए रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने माजी और हाल को बयान करते हुए बताया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने रियासत के लिए खाका पेश किया था, ताहम वक्त की रफ्तार से इस खाके के नक्शो निगार मदम पड़ गए थे और अब अगर रियासत के हालात को बेहतर बनाना है तो एक नई शुरुआत करनी होगी। जो पॉलिटिकल प्रोसेस मुफ्ती साहब ने चलाया था, रास्ते खोलने से लेके यहाँ हीलिंग टच देने के लेके, कहीं ना कहीं वो रुक गया और सिर्फ गवर्नेंस की बात हुई, डेवलपमेंट की बात हुई, वो भी किस हद तक हुई, दैट्स अगेन अ मैटर ऑफ डिस्कशन। मगर कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब और वाजपेयी जी की वो जो उन्होंने एक रोड मैप तय किया था कि भाई हम बॉर्डर तो चेंज नहीं कर सकते पर बॉर्डर को इरेलीवेंट बना सकते हैं, आवा जावी हो, एक दूसरे से मिलना हो, कारोबार हो, तो ये एक बात जो उस वक्त चली। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कुछ देर तक इसको चलाया, मगर पॉलिटिकल प्रोसेस, डायलॉग प्रोसेस जो LK अडवाणी जी के साथ, यहाँ के अलहदगी पसंद लोगों के साथ शुरू हुआ था, वो आगे नहीं चला और जो रास्ते उस वक्त खोले गए थे वो वहीं के वहीं रुक गए। कुछ गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, कुछ गाड़ियाँ वहाँ आती हैं, जो उसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए था, जो उसमें बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए थी, जो हमारे स्टूडेंट्स का एक्सचेंज होना चाहिए था, हमारे डॉक्टर्स का एक्सचेंज होना था, सिविल सोसाइटी का एक्सचेंज होना था, ताकि हम लोग देखिए वहाँ क्या है, उनकी क्या मुश्किलात है, वो यहाँ आके देखिए। ऐसा हुआ नहीं। तो मैं समझती हूँ कि ये सबसे जो इसमें मैं समझती रिस्पॉन्सिबल हैं हम पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ भी हैं, हमारी सरकारें, चाहे हमसे पहले कांग्रेस और NC की थी, चाहे दिल्ली में UPA सरकार थी, यहाँ हम सब इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में जब हालात ख़राब होते हैं तो हम समझते हैं कि अब इसको ठीक करना है, जब हालात ठीक होते हैं तो हम भूल जाते हैं। यही वजह है कि मुफ्ती साहब ने BJP के साथ सरकार बनाने में 2 महीने लगाए, एक एजेंडा ऑफ अलायंस तय किया कि ये वही रास्ता है अगर आपको जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालना है। ये खाली पैसे से नहीं होगा, पैकेज से नहीं होगा, इसमें कुछ मुद्दे हैं, डायलॉग है, पीस प्रोसेस है, यहाँ के लोगों के दिल जीतने वाली बात है। जो हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस के पास लाखों कनाल ज़मीन ऐसी है जो उनको अब नहीं चाहिए, पहले चाहिए थी अब नहीं है, कैंप्स नहीं चाहिए, उसको अगर आप वापस कर दें, वहाँ हम कॉलेज बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं, पार्क्स बनाएं, ताकि लोगों को लगे कि हमारे हालात ठीक हो रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस अब पीछे हट रहे हैं और हमारे लिए वहाँ इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, रिक्रिएशन के बन रहे हैं। इसीलिए कि जैसे एस्पा का लॉ है, हम नहीं कहते थे कि एकदम इसको उठा लो, मगर कहीं कहीं टेस्ट केस, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अगर इस पे सोचा जाए कि अगर इसको धीरे धीरे उठाया जाए और देखा जाए वहाँ कैसा माहौल बनता है। अगर माहौल अच्छा रहता है इसको हर जगह उठाइए, अगर आपको लगता है नहीं अभी हमारी मिलिटेंसी इसकी इजाज़त नहीं देती है तो इसको वापस रख सकते हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान के साथ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी कोशिश की थी, लाहौर चले गए थे, कोई मामूली बात नहीं है, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह से जाता है, पर बदकिस्मती से फिर पठानकोट हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बातचीत रुक गई। और आज मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि हालांकि हम हमेशा पाकिस्तान, मैं भी वाजपेयी जी की इस बात पे पूरा यकीन रखती हूँ कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं। और अगर हम जब तक हम दोनों मुल्क आपस में अच्छे ताल्लुकात ना रखें, अच्छे हालात ना बने, तो न वो तरक्की कर सकते हैं। और जो हमारे वजीर आज़म ने एक शुरुआत की थी लाहौर जाके, वही एक रास्ता और कोई रास्ता नहीं। अगर हमने गुर्बत, मुफलिसी दोनों मुल्कों की दूर करनी है, तरक्की करनी है और जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर है तो मुल्क है, कहीं से तो शुरुआत हो सकती है, कहीं से तो एक्सपेरिमेंट शुरू हो सकता है। भाई हम आज फलानी 40 थानों में उठाएंगे, 25 थानों में उठाएंगे, विल सी द रिएक्शन। इसी तरह मुझे लगता है बोल्ड मेजर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं। ये हमने किसी चीन या पाकिस्तान के लिए नहीं करना, अपने लिए करना। और मुझे उम्मीद है जो यहाँ होम मिनिस्टर साहब आए, इन्होंने पार्लियामेंट में भी जो तकरीर की बहुत अच्छी थी, इन्होंने यहाँ लोगों को के साथ जो है ही ट्राई टू रीच आउट टू द पीपल ऑफ कश्मीर, वो यहाँ मिस नहीं हुआ है। और हमारे डॉक्टर्स ने यहाँ, जिनको मैं सलाम करना चाहती हूँ, जिस तरह उन्होंने पिछले 15 दिन से दिन रात नर्सेज पैदल आई हैं ड्यूटी के लिए, जिस तरह वो काम करें। इसके अलावा जो यहाँ
रज़ाकार तंजीमें हैं, वॉलंटियर्स हैं, अस्पतालों में वो भी काम कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैं इन लोगों को जो है इनके शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर्स की शुक्रगुजार हूँ, मुलाजिम भी कोशिश कर रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं माहौल को नॉर्मल करने की। पर मैं समझती हूँ कि आज ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है पूरे मुल्क के पास और पाकिस्तान के पास भी कि वो जम्मू कश्मीर में ये जो तकलीफ है, इस दर्द का अगर वो भी वाकई हमारे हमदर्द हैं तो मैं समझती हूँ उनको बातचीत करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर इस तरह हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वफद उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज वजीर दाखिला से मुलाकात हुआ, जिस दौरान उन्होंने मसले कश्मीर के हवाले से एक मेमोरेंडम भी वजीर दाखिला को पेश किया। इस मौके पर वफद की तरफ से वजीर दाखिला को बताया गया कि मसले कश्मीर एक सियासी मामला है और इस हवाले से मरकज को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा और तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल अलहदगी पसंद जमातों के साथ बातचीत का आगाज करना होगा ताकि अमन अमान को बहाल किया जा सके। मीडिया से बाद में बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर दाखिला के साथ की गई मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मामला जेर बहस लाए गए। कुल जमाती मीटिंग के बाइकआउट के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने बताया कि जिस सरकार का तर्जुमान आला मीडिया पर कदगन लगाने की बात करता हो और फिर सरकार ही उस पर लाइल्मी का इज़हार करे, वहां ऐसी मीटिंग में जाने से क्या फायदा। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मीटिंग से बाइकआउट भी किया। अब आज की मीटिंग का मकसद कोई छुपी बात नहीं है। मौजूदा हालात को लेके हम सब परेशान हैं। लगातार पिछले 16 दिनों से वादी कश्मीर में हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहे। 40 से ज़्यादा लोग अपनी कीमती जानें गंवाए हैं और हज़ारों में लोग ज़ख्मी हुए हैं। हमने पहले तो मौजूदा सूरत हाल पे काबू पाने के लिए कुछ बातें राजनाथ सिंह जी के सामने रखी, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी उनसे कहा कि जब तक कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं लिए जाते, सबसे पहले तो इस चीज़ को तस्लीम करना होगा कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है ये पैसों का मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पैकेज भेजते रहोगे तो मसला हल हो जाएगा, ना ये बंदूक का मसला है। बंदूक ने बेशक इस मसले में एक रोल प्ले किया है, लेकिन मसला बुनियादी बंदूक का नहीं है। बुनियादी अगर जम्मू कश्मीर में मसला है तो वो सियासी मसला है, और जब तक इस चीज़ को हम तस्लीम नहीं करते तब तक इसका हल खोज के निकालना जो है वो नामुमकिन होगा। इसलिए हमने राजनाथ सिंह जी से गुजारिश की कि वो हिम्मत करें, वो इस चीज़ को तस्लीम करें कि जम्मू कश्मीर का जो है एक इशू है, एक पॉलिटिकल इशू है, और उसके बाद हर ओपिनियन के लोग जो हैं उनसे बातचीत की जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स उनको बातचीत के दायरे में लाया जाए और कोई ऐसा सल्यूशन इस मसले का निकालें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काबिल कबूल हो। यही बात हमने की और हम उम्मीद करते हैं कि राजनाथ सिंह जी इस पर गौर करेंगे। साथ में कुछ पिछले 15-16 दिनों से जो लोगों को तकलीफ़ हुई है अब कर्फ्यू के वजह से, लगातार 16 दिन कर्फ्यू, हमने कहा उसमें भी अब कुछ राहत देने की ज़रूरत है। पैलेट गन्स पे यहाँ एक भवाल मचा है। हमने राजनाथ सिंह जी से गुजारिश की, खासकर मेरे एक साथी ने ये कहा कि 2 महीने तो आपने पार्लियामेंट में कहा, लेकिन लोग 2 महीने इंतज़ार नहीं करना चाहते। पैलेट गन्स पे फौरी तौर एक फ़ैसला होना चाहिए। और मैंने उनसे ये भी गुजारिश की कि मोबाइल फ़ोन्स का जो उस पर एक पाबंदी लगी हुई है, उस पाबंदी को जो है उसको हटा दिया जाना चाहिए और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स जो है उसको फौरी तौर रोक दिया जाना चाहिए ताकि इस मुश्किल दौर से हम निकलें। और कुछ नहीं, राजनाथ सिंह जी का रिस्पांस हमेशा पॉजिटिव रहा है। मैं इससे पहले भी अलहदा उनसे दिल्ली में मिला, काफ़ी लंबी बातचीत हुई और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस रहा है उनका, क्योंकि हमने ये उस वक्त स्टेटमेंट में भी कहा कि जिनके हाथ में कुछ है नहीं, जिनके पास कोई उन्होंने खुद अपने आप को पावरलेस साबित किया, जिन्होंने अपने बयान से ये साबित किया है कि उनको मौजूदा सूरत हाल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उनसे बातचीत करने का क्या फ़ायदा। पहले कहते हैं कि बुरहान के बारे में उनको मालूम था, फिर कहते हैं बुरहान के बारे में मालूम नहीं था, फिर कहते हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स को रोकने वाले वज़ीर आज़म साहब थे, वज़ीर आला नहीं। फिर मीडिया बैन लगाने के बाद कहा कि हमें मीडिया बैन के बारे में पता ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को देख के हमने ये सोचा कि हम उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे।
और अब जम्मू कश्मीर की सूरत, जहां मरकजी वजीर दाखिला रियासत के दौरे पर आज श्रीनगर में मौजूद ही थे, वहीं वादी की सूरत भी जूं की तूं बरकरार रही। सरकारी सतह पर आज बारामूला, बाडीपुरा, बडगाम और गांधरबल के साथ साथ शहर श्रीनगर के सिविल लाइन्स इलाकों से कर्फ्यू में ढील दी गई थी। वहीं श्रीनगर के टेंगपुरा, बटमालू और शहर खास के कई मुकामात से पथराव की खबरें भी मौसूल हुई हैं, जबकि श्रीनगर के हैदरपुरा और गलमानपुरा से जुलूस भी निकाले गए। चारूरा में आज मुकामी लोगों ने फोर्सेस पर तोड़फोड़ का इल्जाम आयद करते हुए एक जुलूस भी निकाला, जबकि कल शाम गए श्रीनगर के अक्सर इलाकों से जलसे और जुलूस की खबरें आई। इसी दौरान सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में खनमू से ताल्लुक रखने वाला 25 साल नौजवान जो पिछले दिनों जख्मी हुआ था, जख्मों की ताब न लाकर आज जिंदगी की जंग हार बैठा। इस तरह अब तक जान बाक होने वालों की तादाद 50 के करीब पहुंच गई है। इधर इंतजामिया ने ऐलान किया है कि 10 में से 4 अजला गांधरबल, बडगाम, बांडीपुर और बारामूला से कर्फ्यू हटाया गया है। ताहम इन अजला में दफा 144 के तहत 4 या इससे ज्यादा अफराद के एक जगह जमा होने पर पाबंदी रहेगी, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी भी वादी भर में तैनात की गई है। इसी दौरान जनूबी कश्मीर में पुलिस थाने पर हुए ग्रेनेड हमले में जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार भी आज जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। इस तरह 16 रोज से जारी सूरत में मरने वाले पुलिस एहलकारों की तादाद 2 हो गई है। वाज़ेह रहे कि 8 जुलाई को बुरहान के जानबाक होने के बाद से पूरी वादी में कशीदा सूरत के बाद 50 के करीब आम शहरी हलाक हुए, जिनमें 3 खवातीन शामिल हैं, जबकि 4000 से जायद अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें से 100 के करीब अफराद को बीनाई से महरूम होने का खदशा जाहिर किया जाता है। इसी दौरान आज खनमू में जो ही मज़कूरा नौजवान की मैयत उसके गांव पहुंचाई गई तो वहां हर तरफ सफ़े मातम बिछ गई, जिस दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरे किए। बुरहान के जानबाक होने के बाद वादी कश्मीर में सूरत बरकरार जूं की तू है। ताहम आज तशद्दुद के वाक़ात में किसी हद तक कमी आई थी। ताहम शाम गए गांधरबल में पुरतशद्दुद वाक़ात में 4 आम शहरियों समेत 9 अफराद के जख्मी होने की खबरें मिली हैं। बताया जाता है कि सालूरा गांधरबल में पुरतशद्दुद वाक़ात में 4 आम शहरी जख्मी हुए, जिन्हें श्रीनगर के सौरा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ से मिली इतलात के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़ात में पुलिस के एक आला अफसर समेत 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं।